जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति न इष्टकी। हरे कृष्णा। हम आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। और आज की कक्षा में हम श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 10 के ऊपर जो है हम आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। श्लोक यहाँ पे दिया हुआ भी है। अतः समस्व अच्युत में रजो भू। अतः क्षमस्व अच्युत में रजो भू। हे अजान त्वत्पृथक् ईश मानिना। हे अजानतस्त्वत्पृथगीश मानिनः। अजावलेप अंधतम अंधचक्षु एष। अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुषा। एष अनुकम्प्य मयि नाथ वानिति। एषो अनुकम्प्यो मयि नाथ वानिति। अतः समस्व अच्युत में मनोरजो भू। अतः क्षमस्व अच्युत में रजो भू। हे अजानत त्वत्पृथक् ईश मानिना। हे अजानतस्त्वत्पृथगीश मानिनः। अजावलेप अंधतम अंधचक्षु एष। अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुषः। एष अनुकम्प्य मयि नाथ वानिति। एषो अनुकम्प्यो मयि नाथ वानिति। अतः समस्व अच्युत में रजो भू। हे अजानत त्वत्पृथक् ईश मानिना। अजावलेप अंधतम अंधचक्षुषा। एष अनुकम्प्य मयि नाथ वानिति। अतः क्षमस्वाच्युत में रजो भुवो। अतः समस्व अच्युत में रजो भू। अजानतस्त्वत्पृथगीश मानिनः। पृथक् ईश मानिना। अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुषा। अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुषा। एषो अनुकम्प्यो मयि नाथ वानिति। एष अनुकम्प्य मयि नाथ वानिति। अतः समस्व अच्युत में रजो भू। पृथक् ईश मानिना। अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुषा। एषो अनुकम्प्यो मयि नाथ वानिति। अतः स्वस्वाच्युत में रजो भू। अतः समस्व अच्युत में रजो भू। अयाजुनस्त्वत्पृथिगीश मानिनि। यजानतस्त्वत्पृथगीश
पृथकीशमानिना अजावलेपान्धतमो अन्धचक्षुषा जावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुषा एषो अनुकम्पयो मयि नाथवानिति एष अनुकम्पमयि नाथ वाणी। हरे कृष्ण। शब्द अतः, अतएव, क्षमस्व, कृपया क्षमा कर दें, अच्युत, हे अच्युत प्रभु, मैं मुझको रजः भुव रजोगुण में उत्पन्न ही निसंदेह अजानतः अज्ञान होने से त्वत् आपसे पृथक भिन्न ईश नियंतता मानिनः अपने को मानते हुए अज अजन्मा अवलेप आवरण अंधतमः अज्ञान के ऐसे अंधकार से अंधः अंधी चक्षुषः मेरी आंखें एश यह व्यक्ति अनुकंप्य दया दिखानी चाहिए मई मुझ पर नाथवान अपने स्वामी के रूप में पाकर इति ऐसा सोचते हुए। अनुवाद और तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अतएव हे अच्युत भगवान, मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। मैं रजोगुण में उत्पन्न हुआ हूँ और स्वयं को आपसे पृथक स्वतंत्र नियंत्रता मानने के कारण मैं निरा मूर्ख हूँ। अज्ञान के अंधकार से मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं, जिसके कारण मैं अपने को ब्रह्मांड का अजन्मा सृष्टा समझ रहा हूँ। किंतु मुझे आप अपना सेवक माने, अपनी दया का पात्र बना लें। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में बतलाया है कि ब्रह्मा भगवान के समक्ष निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करना चाह रहे थे। हे प्रभु, क्योंकि मैंने बहुत बुरा कर्म किया है इसलिए मैं दंड का पात्र हूँ। साथ ही चूंकि मैं इतना बड़ा अज्ञानी हूँ इसलिए आप मुझे अबोध मूर्ख मानकर मुझ पर कृपा कीजिए। इस तरह यद्यपि मैं दंड तथा क्षमा दोनों का पात्र हूँ, किंतु मेरी विनम्र याचना यह है कि इस विषय में सहिष्णुता बरतते हुए मुझे क्षमा कर दें और मुझ पर कृपा करें। नाथवान इति शब्दों के द्वारा ब्रह्मा जी भगवान को जताना चाह रहे थे कि आखिर वे उनके पिता और स्वामी हैं, अतः वे अपने इस विनीत सेवक के अपराध को क्षमा कर दें। प्रत्येक बद्ध जीव, चाहे वह ब्रह्मा हो या शूद्र चींटी, अपनी पहचान भौतिक जगत से बताना चाहता है और इस तरह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। ब्रह्मा जी भी इस विराट जगत के सृष्टा के प्रतिष्ठित पद पर होने के कारण अपनी पहचान इस जगत के स्वामी के रूप में करते हैं और कभी कभी वे भूल जाते हैं कि वे परमेश्वर के तुच्छ सेवक हैं। अतः भगवान कृष्ण की कृपा से यह मिथ्या पहचान सही की जा रही है और ब्रह्मा जी ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्थिति का स्मरण कर रहे हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीतुषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक बार हम फिर से आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं हमारी आज की क्लास में। कक्षा को आरंभ करने से पहले जितने भी वरिष्ठ भक्त यहाँ पर हैं, हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपना आशीर्वाद दें ताकि हम अपने शुद्धिकरण के लिए श्लोक से कुछ शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार पाएं। हरे कृष्ण। अतः समस्व अच्युत में रजोभू ही अजानतः त्वक्पृथक् ईशमानिनः अज अवलेप अंधतमः अंधचक्षुषा एष अनुकंप्य मयि नाथ वानिति। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान की इस प्रसंग में, और ब्रह्मा जी जो हैं भगवान के गुण अवतार हैं, और ब्रह्मा जी को भगवान ने एक प्रतिष्ठित यानी कि एक पद दे दिया है कि क्रिएशन जो सबसे पहली सृष्टि है वो तो भगवान ने की है। उसके बाद जो द्वितीय सृष्टि के कार्य के लिए वो जो कार्यभार है वो ब्रह्मा जी को दे दिया जाता है, और ब्रह्मा जी जो है वो एक कंट्रोलर के रूप में कार्य करते हैं। और ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के जो है वो उनको जो है एक्टिविटी जितनी भी होती है उनको सब कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही शिव जी जो है वो तमोगुण को कंट्रोल करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिस गुण से व्यक्ति या जिस गुण को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति रजोगुण में हो जाता है, परंतु जिस गुण के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, उस गुण से थोड़ा बहुत प्रभाव जो है वो हमारे जीवन पर पड़ता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी जो हैं अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, और रजोगुण से थोड़ा सा जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उससे। अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी अनजाने रास्ते पर निकलता है पहली बार, तो वो देखता है कि ना तो गूगल मैप काम कर रहा है वहाँ पे, ना ही वो अपनी डेस्टिनेशन को जानता है कि उसको कहाँ पहुँचना है। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति अपनी मार्ग से भटक जाता है और उलझनों में घिर जाता है, तो उसे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसको ऐसी स्थिति से बाहर निकाल सके। तो इस छोटे से स्टोरी के माध्यम से हमें एक चीज़ बहुत सुंदर समझने को मिलती है, और वो ये है कि जब किसी अच्छे मार्गदर्शक के द्वारा हमें रास्ता दिखाया जाता है, तो कैसे हम अपनी उलझनों से निकल करके एक क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, और फिर जो हमारा जो गोल है वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। तो उस व्यक्ति के पास में दो ऑप्शन होते हैं, जो अनचाहे किसी रास्ते पर निकलता है परंतु कुछ जानता नहीं है, कि वो किसी से पूछे कि आप मेरे को थोड़ा बताइए कि रास्ता कहाँ पर जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम हमारे जीवन में बहुत ही झिझकते हैं किसी से पूछते समय, कि कहीं मैं इससे पूछूंगा तो ये तो ही नहीं समझेगा कि अरे इसको ये भी नहीं पता। वीकनेस कभी कभी होता है ना, कि हमें लगता है कि सामने वाला ये ना सोचे अरे यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है और ये तो बस ऐसे ही है। तो इस संकोच में हम कभी कभी अपनी जो दुविधा हमारे मन में चल रही है, चाहे वो भक्ति के मार्ग पर है या हम भौतिक जीवन की भी बात करें, क्योंकि इंसान ने एक अपना एक ऐसा ओरा क्रिएट करके रखता है सोसाइटी के अंदर, और उसको लगता है कि अगर मेरे हाई प्रोफाइल दोस्त देखेंगे कि अरे इसको तो इतनी छोटी सी चीज़ भी नहीं पता, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी उनके सामने। लेकिन ना पूछना या अपनी उस परिस्थिति से बाहर ना निकलना ये कमजोरी नहीं है। इसके कारण होगा क्या, हम उस अनचाहे मार्ग पर ही भटकते रहेंगे।
और हमें विजन दिखाई नहीं देगा, हमें क्लैरिटी नहीं दिखाई देगी कि एटलीस्ट हमें जाना कहाँ पर है। परंतु यदि कोई रिलायबल व्यक्ति मिल जाए जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारी डेस्टिनेशन तक जाने वाले मार्ग को हमारे लिए क्लियर कर देता है। और हमारे जीवन की जो उलझन है, व्यक्ति अपनी उस उलझन से बाहर निकल सकता है। तो ह्यूमिलिटी, विनम्रता। अब किसी से पूछे भी तो कैसे पूछे? दो तरीके, या तो आप आलीशान ऑडी में बैठे हैं और जो है सामने से कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको अकड़ दिखा करके हम पूछ रहे हैं कि भाई तेरे को पता है रास्ता कहाँ जा रहा है, तो सामने वाला उसका जवाब उसी तरीके से देगा। एक होता है कि हम विनम्र होकर के किसी से पूछते हैं तो उसका उत्तर भी हमें उसी तरह से सामने वाला व्यक्ति देता है। तो ह्यूमिलिटी, भक्ति के मार्ग पर जब हम इस भौतिक संसार में भटक रहे, उलझनों में फंसे हुए हैं, हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, उस समय पर यदि विनम्र हो करके हम गुरु के पास जाते हैं और अपने गुरु से प्रश्न करते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है क्या, मैं किन उलझनों में फंसा हुआ हूं और मुझे किन उलझनों से बाहर निकलना है। भगवद गीता में 2 अध्याय के 6 श्लोक में अर्जुन भी इसी दुविधा में है कि वो अपना कुल धर्म निभाए कि अपना क्षत्रिय धर्म निभाए। भाई सामने सैनिक है, लड़ना है उसको, क्षत्रिय है वो, लेकिन उसके विपरीत उसका परिवार भी है, उसके अपने हैं, उसके सगे संबंधी हैं, तो वो समझ नहीं पाता है कि वो किस ड्यूटी को समझे अपनी और किस ड्यूटी को वो अपनाए। लेकिन जस्ट उसके अगले श्लोक में भगवान से प्रश्न करता है, 2 अध्याय के 7वें श्लोक में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेषया निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते मासाति मा त्वां प्रपन्नम्। तो क्या करता है, भगवान को अपना गुरु बना लेता है और भगवान से कहता है कार्पण्य दोषो, कि मैं तो एकदम से मूर्ख हूं और मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए आप मुझे दिशा दिखलाइए, आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। और फिर 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में भगवद गीता में भगवान जो है अर्जुन को इसका उत्तर देते हैं और अर्जुन कहते हैं कि अब मेरा विजन क्लियर हो गया कि मुझे करना क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारी अपनी आइडेंटिटी को समझे कि हम हैं, और फिर उस आइडेंटिटी को समझ करके हम उस सिचुएशन से किस तरह से हमें लड़ना है, वो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। तब जाकर के हम समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है। अदरवाइज क्या होता है, हम भक्ति में मार्ग पे चल रहे हैं, हम भक्ति भी कर रहे हैं, भक्तों का संग भी करते हैं, कथा का श्रवण भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उलझने हैं दिमाग के अंदर कि मैं ये सब कर रहा हूं पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सही है कि गलत है। तो क्लियरिटी नहीं हमारे माइंड में, हमारे जो थॉट्स हैं वो इतना ज्यादा स्प्रेडेड है इस भौतिक संसार के अंदर, फैले हुए जैसे वृक्ष की जड़ें होती है ना, इस प्रकार से हमारा जो माइंड है वो अलग अलग डायरेक्शंस में फैला हुआ है। तो हमें समझ में ही नहीं आता कि इस वृक्ष को यदि हमें और अच्छे से ग्रो करना है तो कैसे जो उसकी अनवांछित टहनियां हैं, अनवांछित जो उसकी जड़ें, उनको कैसे काटना है हमें। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी जो है बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं और कहते हैं कि इसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा धर्म क्या है, वास्तविक धर्म है क्या जीवात्मा का। जीवरे स्वरूप हुए नित्य कृष्णदास। हमारे जीवन का केवल एक ही अर्थ है और वो है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। और जब हम हमारे स्वरूप को जानते हैं, हम ये समझते हैं कि मेरा वास्तविक अस्तित्व ये है, और उसके संबंध में जब हम अपने सारे कार्यक्रम करते हैं तो हमें कभी कोई उलझन नहीं रहती, नहीं हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन रहता है, और हमें पता है कि ये मेरी दिशा है और मुझे अब इस दिशा में आगे बढ़ना है। श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में थे
तो एक बार एक भक्त को बता रहे थे कि भाई ये जो भौतिक संसार है ये केवल 1/4 है पूरे आध्यात्मिक जगत का, और उस 1/4 भौतिक संसार के अंदर असंख्य ब्रह्मांड है। हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक कंट्री, उस देश के अंदर बहुत सारे स्टेट, और उन बहुत सारे स्टेट के अंदर एक सिटी है, और इस सिटी में बहुत सारे घर हैं, और बहुत सारे घरों में बहुत सारे मल्टीपल लोग रहते हैं, और बहुत सारे लोगों के बीच में एक व्यक्ति है, और वही सोचता है कि मैं भगवान हूं। मतलब हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं कि मतलब 1/4 का भी हम एक बहुत माइन्यूट सा हिस्सा है, लेकिन अज्ञानता है, ये सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है कि हम अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि मैं नियंत्रित हूं, मैं कंट्रोल करूंगा तो सब कंट्रोल में रहेंगे, अगर मैं सबको फीड करा सकता हूं, सबका ध्यान रखूंगा तभी इनको खाना मिलेगा, अदरवाइज इनको कुछ नहीं मिलने वाला, ये सब भूखे मर जाएंगे ऐसे ही। या मैं ही क्रिएटर हूं, ये चीजें मैंने क्रिएट की हैं तब आप लोगों के पास पहुंची हैं, अदरवाइज आप तो कुछ सोचते ही नहीं हो, ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। लेकिन केवल और केवल एक भोक्ता है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक अपने इस कंफ्यूजन से या अपनी कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे हम। पुरुष एक ही है पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, और वो है भगवान कृष्ण, और हम सब प्रकृति। भगवान हमारा कर्तव्य क्या है कि हम भगवान को आनंद दें, क्योंकि वो एक ही पुरुष है। लेकिन हम इस सच से दूर भागना चाहते हैं कि भाई मैं दूसरे की सेवा क्यों करूं, तो लोग मेरे इर्द गिर्द होने चाहिए। जब मैं किसी फंक्शन में जाऊं तो 10 लोग आए, मुझे थोड़ा सा लोगों के बीच में अप्रिशिएट करें, या मुझे जो है मेरा गुणगान होना चाहिए, अरे देखो ये व्यक्ति आ गया। तो होता क्या है, जब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम खुद को बनाने लगते हैं लोगों के बीच में, और भगवान को उससे बाहर निकाल देते हैं, और बहुत थोड़ी सी प्रशंसा या खुशी प्राप्त करने के लिए हम जो है इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस भौतिक संसार में हैप्पीनेस, खुशी जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे की हम जो है जॉब करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उसका अस्तित्व कितना है कि जैसे एक रेगिस्तान में एक बूंद पानी, बस उतना ही अस्तित्व है जिस खुशी के पीछे हम भाग रहे हैं। वो केवल उतने ही क्षण के लिए है जब तक हम उसको आनंद ले रहे हैं, उसका आस्वादन कर रहे हैं हम। लेकिन जैसे ही उस स्थिति से हम बाहर निकलेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो रियलिटी कुछ और हो, रियलिटी बिल्कुल अलग है उससे। श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक लेक्चर दे रहे थे, तो उसमें एक स्टोरी सुना रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि एक बार एक चूहा होता है, वो एक बार एक योगी के पास आता है, और उस योगी के पास आके चूहा कहता है कि भाई मेरे को बचाओ, बिल्ली मेरे पीछे पड़ी है। तो योगी पूछता है कि भाई बताओ क्या करें। तो चूहा कहता है, अच्छा ये काम करो आपकी, जो आप मेरे को बिल्ली बना दो। तो योगी उसको बिल्ली बना देते। फिर वापस आते हैं बिल्ली योगी के पास, अरे कुत्ता पड़ गया मेरे पीछे, आप एक काम करो मुझे कुत्ता बना दो। कुत्ता बन गया। अरे शेर मेरे पीछे पड़ गया। तो योगी से कहता है कि भाई आप मेरे को शेर बना दो। तो योगी ने जब उसको शेर, जो सोच रहे हैं कि इसको शेर बनना है, तो वो क्या सोचता है कि मैं जब शेर बन जाऊंगा तो इसी योगी को खा जाऊंगा सबसे पहले। तो योगी को ये सब चीजें जो है ना पता चल जाती है कि ये मुझे ही खाने वाला है। तो वापस योगी उसको चूहा बना देता है कि तुम चूहा ही बन जाओ। यही हमारी स्थिति है संसार के अंदर। हम बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हैं, बहुत ही जो कहते हैं तुच्छ से भी तुच्छ हैं हम। लेकिन मानसिक स्तर पर, अपने ही माइंड में,
हम कभी करोड़पति बन जाते हैं, कभी मल्टी मिलियनियर बन जाते हैं, और जब थोड़ा बहुत कुछ एहसास होता है तो वापस उसी स्थिति पे आ जाते हैं। और फिर लगातार हम इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं बस। लेकिन हमें समझ ही नहीं पा रहा है कि हम इस चक्र से निकले कैसे हैं, इस स्थिति से बाहर हम कैसे आए। और जब तक हम इस स्थिति से बाहर नहीं आएंगे तो वास्तविकता से हमारी जो है पहचान नहीं होगी। जब हम शीशा देखते हैं, शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर जब अपना चित्त देखते हैं तो उसमें कोई दूसरा नहीं दिखाई देता है। उस चित्त में हमें हमारे ही दर्शन होते हैं। तो ये जो लाइफ है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा जो जीवन है एकदम ट्रांसपेरेंट है। ये किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है हमें, कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और हमें जो है वो बताएगा कि भाई तुम्हें क्या करना है। नहीं, प्रत्यक्ष आवागमम, प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं कि भाई मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूं या जिस कार्य को मैं कर रहा हूं उसके रिजल्ट क्या निकल रहा है मेरे सामने। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उलझने हैं मन में, अभी भी जो है हम क्लियरिटी के अंदर चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, कंफ्यूजिंग स्टेट में है, अभी भी हमें पता ही नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं सही है कि गलत है, तो हम फंसते ही चले जाएंगे उसके अंदर और कभी हमें रास्ता नहीं मिलेगा। आप किसी जंगल में चले जाइए, आप एक रास्ते से अंदर जाते हैं और फिर आप इतना गहराई में चले जाते हैं कि आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। हमें बाहर जाने का मार्ग कहाँ पर है और कोई बतलाने वाला नहीं है वहां पर, तो होगा क्या, फंस जाएंगे वहीं पे, नहीं उस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे कभी। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक और स्टोरी बताते हैं और कहते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी जंगल में चले गए और जंगल में कुआं है, आपको नहीं पता था, ऊपर झाड़ियाँ थी, घास थी, और व्यक्ति जो है वो उस कुएं में गिर जाता है। अब वो चिल्लाता है कुएं में जाने के बाद, गिरने के बाद में, कि भाई कोई मुझे बताए, बचाए, यहाँ से निकाले कोई मुझे, लेकिन किसी को सुनाई नहीं देता है। फिर सौभाग्य से वहां पर कोई व्यक्ति आ जाता है और वो देखता है कि ये जो व्यक्ति है ये कुएं में गिर गया है, तो वो उसको बोलता है कि भाई रस्सी है, रस्सी को पकड़ के बाहर आ जाओ। तो वो कहते हैं रस्सी वस्सी नहीं पकड़ूंगा, मेरे को बाहर निकालो बस यहां से। ये अज्ञानता है, ये सिर्फ अज्ञानता है कि एक दिन मैं इस स्थिति से निकल जाऊंगा, लेकिन कोई हेल्प कर रहा है मेरी निकलने के लिए, उसकी हेल्प नहीं लूंगा बस मैं। यानी कि हम कभी जब वरिष्ठ भक्तों से मिलते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि प्रभु जी आप अपनी कृपा दीजिए ताकि मैं भक्ति में कुछ कर पाऊँ, या जो है जीवन मेरा भक्ति के मार्ग पर और अच्छे से आगे बढ़े। लेकिन उसके विपरीत हम क्या देखते हैं, हम कृपा ही मांगते रहते हैं, बट अपना एफर्ट कुछ नहीं होता है। ना माला करनी है, ना भक्तों का संग करना है, ना कथा का श्रवण करना है, ना बुक रीडिंग करनी, बस कृपा मिल गई प्रभु जी की, अब तो सब उद्धार हो जाएगा। तो जो वो रस्सी है, जो दूसरा व्यक्ति उसको पकड़ा रहा है कि भाई तुम इस रस्सी को पकड़ के बाहर आ जाओ, वो रस्सी है इंस्ट्रक्शंस जो हमें मिलती हैं गुरु के द्वारा, वरिष्ठ भक्तों के द्वारा। और वो जो अपॉर्चुनिटी है कि अब मैं इस अपनी स्थिति से बाहर निकल सकता हूं, वो कृपा है। तो जब भी हम हमारे जीवन में उलझनों में फंसते हैं या अनेकों प्रकार की ऐसी सिचुएशन से घिरे रहते हैं जहां से हमें निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देता है, और सौभाग्य से भगवान कृपा करते हैं और किसी को अपने जीवन में भेजते हैं, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिलती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हेल्प करती हैं हमारे उस कंफ्यूजन को या हमारे उस दर्पण को जो कि गंदा है, कि उसको क्लीन कैसे करना है, और क्लियरिटी के साथ हम अपने गोल को देख सकते हैं वहां पर। तो जो भक्त लोग होते हैं, वरिष्ठ भक्त जितने भी, जिनका भी सौभाग्य से अगर हमें
संग करने का अवसर मिले तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। अब कृपा भी ऐसे तो नहीं मिलती है ना कि आप रोड पे खड़े हो जाओ या मंदिर के बाहर खड़े हो जाओ और बोले कृपा आएगी तो मुझे भी चाहिए। थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है उसके लिए, बिना एफर्ट किए तो कृपा भी नहीं मिलेगी। और इसके बहुत सारे प्रसंग हैं जो श्रीमद् भागवत में ही बताए गए। माता यशोदा कार्तिक के महीने में हम देखते हैं कि भगवान को उखल से बांधती हैं, लेकिन जितनी बार बांधती हैं उतनी बार रस्सी जो है वो 2 इंच छोटी पड़ जाती है। वो एक उंगली जो है वो दर्शाती है मेरा अहंकार कि आज तो मैं कान्हा को बांध के रहूंगी, और दूसरी होती है भगवान की कृपा। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक माता यशोदा भी उनको बांध नहीं पाई। और जब माता यशोदा पूर्ण रूप से समर्पण कर देती भगवान के सामने कि अब तो मैं थक गई, तेरे को जो करना है तो कर, तब भगवान बड़े ही आसानी से बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं और माता यशोदा उनको उखल से बांध देती है। ऐसे ही नारद मुनि का प्रसंग आता है कि किस प्रकार से नारद मुनि को जो है कृपा प्राप्त होती है। अपने पूर्व जन्म में एक मेड सर्वेंट के पुत्र थे नारद मुनि, और चतुर्मास के समय पर जो है ऋषि मुनि आते हैं वहाँ पर उनके एरिया में, तो उनकी माता जो है उन ऋषियों की सेवा करती है और नारद मुनि को भी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं अपनी माता से कि तुम जाओ और इनका ध्यान रखो, इनका ख्याल रखो। तो नारद मुनि जो है उन ऋषि मुनियों की सेवा करते हैं और सेवा करने के बदले में वो जो ऋषि हैं उनको बोलते हैं कि तुम हमारा उच्चिष्ट खा सकते हो, यानी कि जो वरिष्ठ भक्त महाप्रसाद लेते हैं थोड़ा सा प्लेट में रह जाता है तो वो उनको बोलते हैं कि आप ये उच्चिष्ट लो। और उसी कृपा से नारद मुनि जो है इतने सुंदर भक्त बन गए। ध्रुव महाराज की कथा आती है। 5 वर्ष का बालक है, माता ने कहा कि भाई तुम्हें तो मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा अगर तुम अपने पिता के गोद में जाकर के बैठना चाहते हो। लेकिन अपनी माता के आदेश पर गए, उन्होंने जो है भगवान की तपस्या की। तो नारद मुनि के उनके गुरु जिनसे उनको शिक्षा मिलती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर हम भी उस अंधकूप के अंदर फंसे हुए हैं जहां पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम इस स्थिति से बाहर कैसे निकले, उस स्थिति में यदि भक्तों का संग हमें मिल जाता है तो बहुत ही आसानी से हम अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अपना प्रयत्न, अपना कोशिश, प्रयास नहीं छोड़ना है हमें। अगर हम अपना प्रयास छोड़ देंगे तो कतई संभव नहीं है कि हम अपने जीवन में कुछ बदलाव ला पाएंगे। तो प्रयत्न, अपना एफर्ट बहुत जरूरी है। और इसमें और बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तृण से भी तुच्छ अपने आप को समझना है हमें। और इस विनम्रता से जब हम वरिष्ठ भक्तों से पूछते हैं कि भाई आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ आके कि मुझे कुछ जो है रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अब केवल आप ही हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। तो जहां पर ना अपने लिए मान की इच्छा है, ना अपनी किसी भी प्रतिष्ठा की इच्छा है, हमें हमारे मन में सिर्फ एक इच्छा है कि जीवे स्वरूप हुए नित्य कृष्णदास। इस स्थिति में मैं कैसे अपने आप को ले जाकर के देखूं, और तभी हमारे अंदर वो दृढ़ता, हमारे अंदर वो जो गंभीरता आती है कि हम भगवान को समझ पाते हैं कि वास्तविक रूप में भगवान है कौन और मैं कौन हूं। अपनी अज्ञानता के कारण ही हम भगवान का साथ छोड़ करके इस भौतिक संसार में आते हैं। एक कहते हैं ना, रिबेलियस बिहेवियर होता है हमारा। भगवान प्यार से, प्रेम से समझा रहे हैं हमें कि भाई जो तुम रास्ते पर चल रहे हो ये रास्ता खराब है, तकलीफ होगी तुम्हें इस रास्ते पर। नहीं, हमें तो आनंद लेना है, हमें तो जो है आपसे अलग होकर के एंजॉय करना है। और अपनी उसी
गलती के कारण हमारी स्थिति यह है कि हम इस संसार में फंस गए आकर के, और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि भाई कृष्ण सेंटर में है, भगवान सेंटर में रखूं कि मैं अपने आप को सेंटर में रखूं हर एक एक्टिविटी का। और हम दुख भोग रहे हैं, बस दुख हो रही है, तकलीफ आ रहे हैं जीवन में, उनसे विचलित हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, लेकिन सही मार्ग को नहीं चुन रहे। श्रील प्रभुपाद ने तो इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है, साफ साफ मार्ग दिखा दिया है कि भाई ये मार्ग आपको भगवान के भगवत धाम ले जा सकता है, और ये जो दूसरा मार्ग है ये इसी संसार में आपको कुत्ते बिल्ली की तरह जन्म लेना पड़ेगा, आहार निद्रा भय मैथुन, और इस स्थिति से आपको भी बाहर नहीं निकल पाओगे। जानवर की भांति खाएंगे, सोएंगे, संतान को जन्म देंगे, अगर किसी ने आक्रमण किया तो अपनी रक्षा कर लेंगे। बस हमारे जीवन का मकसद, हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ यही है, अगर हम भक्ति के मार्ग को नहीं चुनते हैं तो। लेकिन भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि का प्रयोग करना है कि कैसे हम सही डिसीजंस ले सकते हैं। चॉइस दी है भगवान ने हमें, और अगर हमें नहीं पता है कि उस चॉइस का हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है, तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। कृष्ण कॉन्शियस का मतलब क्या है कि सदैव हमारी चेतना में केवल कृष्ण रहे, कि भी मैं जॉब कर रहा हूं भगवान के लिए कर रहा हूं, भोग बना रहा हूं ये भगवान के लिए भोग बन रहा है, या अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा हूं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं। जब हम निरंतर भगवान को सेंटर में रख के कार्य करेंगे तभी संभव है कि अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं हम, अन्यथा अपने इस जीवन में तो प्रगति नहीं कर पाएंगे, और बार बार जन्म, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, और ये जो चक्र है इसको काट नहीं पाएंगे हम कभी भी, और ऐसे ही फंसते चले जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति होता है, मछली को जल से निकाल देता है बाहर, और उस मछली को ले जाकर के बहुत सुंदर से आलीशान 5 स्टार होटल में बेड पे लिटा देता है, कहता है कि तुम अब एंजॉय करो यहाँ। उसके सामने ब्रेकफास्ट आता है, लंच आता है, डिनर आता है, और वो मछली बोलती है मेरे को पानी में छोड़ दो। तो सारी फैसिलिटी उसको मिल रही है, लेकिन उसको क्या चाहिए कि मेरा अस्तित्व तो केवल पानी में है। तो हमारा भी यही हाल है, भगवान से अलग हुए, इस संसार में आ गए। अब माया क्या कर रही है? ब्रेकफास्ट दे रही है, तमोगुणी रजोगुणी ब्रेकफास्ट मिल रहा है, अलग अलग लोगों का संग मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन बुद्धिमान होंगे तो क्या सोचेंगे कि ये सब चीजें तो बेकार है, मेरा अस्तित्व तो भगवान की सेवा में है, और मुझे वहीं पे जाना है, वहीं पे मेरा जो है मुझे आनंद मिल सकता है जिसकी तलाश में मैं हूँ। तो हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, और अपोजिट जितना ज़्यादा हम जाते जाएंगे उतना भगवान से विमुख होते चले जाएंगे हम। और इसमें एक चीज़ और है, जब हम इस भौतिक संसार में भगवान से विमुख होकर के आते हैं और अपनी अज्ञानता के कारण अपने इस भौतिक शरीर को अपना सर्वस्व मान लेते हैं, तो वहां से अहंकार की उत्पत्ति होती है। जब हमें लगता है कि मैं सब कुछ हूं, तो वहां से अहंकार उत्पन्न होता है हमारे अंदर। और जब जितना अधिक अहंकार हमारे हृदय में उत्पन्न होगा, उतना अपने वास्तविक स्वरूप से हम दूर चले जाएंगे। तो केवल विनम्रता के साथ जब हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, केवल तभी संभव है कि हम वास्तविक सत्य को देख पाते हैं। सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, हम उसकी बात ही नहीं करते हैं इस संसार में, अपने जीवन में। बस हमें ये जो टेम्पररी शो ऑफ मेरे चारों तरफ चल रहा है, बस यही सब कुछ चाहिए मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए अपने जीवन में। रियलिटी क्या है, मुझे उसको सुनना ही नहीं है। जबकि रियलिटी ये है कि केवल भगवान कृष्ण इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे व्यक्ति हैं जो आनंद लेना चाहते हैं, और हम सर्वेंट के भी सर्वेंट हैं, और हमें अपने उस स्वामी को आनंद देना है।
तो यहाँ पे आज के श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी जो हैं बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी इसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। कभी आपने देखा है कि किसी ने आपको इनवाइट किया हो कि भाई आज तो बहुत एक काफ़ी फेमस रिजॉर्ट है कहीं नोएडा में या गुड़गांव में, वहाँ पे आपको शादी में जाना है, तो क्या करते हैं हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं उस स्टेटस को मेंटेन करने, मैचअप करने के लिए कि भाई उतनी तो गाड़ी, उतना ही जो है ड्रेसअप मेरी सब कुछ होनी चाहिए। जैसे ही फंक्शन के अंदर जाते हैं, यहाँ लाइटिंग दिख रही है, वहाँ पर पूरा एकदम से जो है सब कुछ देख रहे हैं, वहीं पे हो जाते हैं और अपने आप को ऐसे ही प्रिटेंड करने लगते हैं। पर जब सुबह शादी खत्म हो जाती है और खाली टेंट वहाँ पर जब हम देखते हैं, तब पता चलता है कि रियलिटी कुछ और थी। वो सिर्फ एक रात की चमक थी वो बस। हमें अपनी इसी चमक से बाहर निकलना है और रियलिटी को देखना है कि वास्तविक रूप में इस चकाचौंध के परे मेरा जीवन क्या है, और उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके जब हम भगवान को संबंध में जोड़ करके एक्टिविटीज करते, एक्शन। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप मेरे पास आओ कृपा मांगने के लिए, सर्विस कुछ करते नहीं हो आप। मतलब भक्त बोलते हैं कि भाई आप आओ मंदिर में, भक्तों का संग करो, कुछ सेवा में पार्टिसिपेट करो, सब कुछ करो। तो जब सर्विस यानी कि एक्शन नहीं कर रहे हैं हम, बस कृपा चाहिए जी, कृपा दे दो, मतलब पानी थोड़ी है कि नहाते जाएंगे और एक दिन कृपा से जो है ओतप्रोत हो जाएंगे हम। क्रिया, काम करना पड़ेगा, उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे हमें। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों लेवल पर हमें केवल और केवल भगवान को ध्यान में रख करके अपने एक्शंस को जो है, जो भी हम काम करते हैं सब, उनको भगवान के साथ देखना है। अक्सर हम कहते हैं ना कि अरे भगवान को तो इतना भी नहीं पता मुझे क्या चाहिए था, मैं मंदिर में आ गया भगवान के, देखो 1 साल 2 साल से तो आ रहा हूँ, अब तो भगवान को पता चलना चाहिए ना कि वो मुझे क्या चाहिए। मतलब सारी चीजें भगवान को पता होनी चाहिए, हमें नहीं पता होना चाहिए कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। कभी हम इस चीज पे विचार नहीं करते कि भाई आज मैं मंदिर आया, आज भगवान से पूछूंगा कि आप मुझसे क्या चाहते हो, और फिर मैं उन कार्यों को करने की कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा मैं कि उन कार्यों में मैं पार्टिसिपेट करूं जिससे भगवान को आनंद मिले, भगवान को प्रसन्नता मिले। तभी संभव है कि हम अपनी इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। और आज के श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से जब ब्रह्मा जी को इस चीज का एहसास होता है, ह्यूमिलिटी के साथ भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो मूर्ख हूं, ये भी जानता हूं कि मैंने बहुत पाप किए हैं, गलत काम किए हैं, मैंने गलत कर्म किए हैं मैंने, परंतु आप तो करुणा निधान, आप तो जानते हैं कि मेरी स्थिति क्या है, इसीलिए आप मुझे क्षमा करें। तो यही इंटेंशन, यही भाव हमारे अंदर भी होना चाहिए कि जब हम भक्तों से मिले, भक्तों के पास जाए, तो एक ह्यूमिलिटी के साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करें उनके सामने, और फिर जो इंस्ट्रक्शंस उसके बदले में हमें मिलती हैं उसको सिंसियरली और सीरियसली हमें फॉलो करना है। और जब हम देखेंगे कि हम उन चीज़ों का पालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी उस स्थिति से बाहर आते हैं और हमें साक्षात रूप में परमात्मा, जो कि हम सबके हृदय में विद्यमान है, जो हमें डायरेक्ट कर रहे हैं, जो हमें गाइडेंस दे रहे हैं कि कैसे हमें अपने भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तभी हम उन भगवान को साक्षात्कार कर पाएंगे। अन्यथा माया इतनी शक्तिशाली है कि माया 1 सेकंड के लिए भी हमें छोड़ती नहीं। जिस क्षण भगवान का थॉट माइंड से जाएगा, माया अपने थॉट्स को ओवर पावर कर देती है हमारे माइंड में, और जीवात्मा उतना ही कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए हमें कि जो जितना भी हमारे पास समय है उसको इस तरीके से हम टाइम को मैनेज करना सीखें कि अधिक से अधिक समय मैं केवल भगवान के बारे में सोच पाऊँ। तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी और हम अपनी ऐसी स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। इस ग्रेस का